देग है ना, इसको धो लेते हैं अच्छे से। तो आज माशाल्लाह से हम बना रहे हैं पुलाव की देग। तो मुहर्रम हराम के हवाले से याद दे रहे हैं। तो देग को हम अच्छे से पहले इसके बर्तन जो है साफ़ कर लेते हैं। तो ये इसके बर्तन हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। देख के आप लोग देखे ही होंगे आपने। वो चूल्ही हमने स्पेशल बनाई थी। जब देग बनाएं तो उसकी जो प्याज वगैरह उससे कटिंग करें। तो अब देग को अच्छे से धो लेते हैं। जैसे सैलों पे काफ़ी टाइम हो गया बनाई हुई थी, तो उसमें थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है। इसको अच्छे से जो है ना हम इसकी सफाई करेंगे, धोएंगे इसको अच्छे से। इसको हमने पहले अच्छे से देखें साबुन लगा कर धोना है, कुची मार के इसको, ताकि देग जो है अच्छे से सफाई हो। फिर न्याज देनी है इमाम हुसैन की। तो जितनी हम कोशिश करें सफाई की और दिल से बनाएंगे इसको, उतना इसका ज़्यादा जो है ना सवाब मिलेगा और हमारे इमाम हमसे खुश होंगे। देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे से साफ़ हो गई है। तो हम सफाई कर दी। अब इसको हम खुश्क होने के लिए रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ हो गई। अब हम इसको खुश्क होने के लिए रख देते हैं। ये हमने देग धो लिया। तो अब हम देग के लिए जो है ना चावल निकाल लेते हैं। तो चावलों की बोरी हमारे पास ये रखें। तो इसमें से मैं चावल देग के लिए निकालूंगी। ये मैंने नाप के आधा किलो का मेरे पास। तो जितने देग में हमें चावल डालने हैं ना वो निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें, ताकि इसको पहले हम चावलों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर इसको भिगो देंगे। तो चावल जो है ना इसको नाप इसका करना बहुत ज़रूरी है, चावल की मेजरमेंट करना, और उस हिसाब से हमने पानी भी डालना होता है। हम चारपाई इधर रख लेते हैं, ताकि चारपाई पे सारी चीज़ें जो है ना हम सेट कर लेंगे देग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें हम अब सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। प्याज, ये लहसुन अदरक हो गया, और टमाटर अभी जो है ना बाज़ार से ही आ रही हूँ लेकर। तो ये पुदीना है, सारी जो देग में डलेंगी चीज़ें, प्याज और ये खीरे हैं। तो ये साइड पे कर देते हैं। तो अब हम इसको जो है ना इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इधर से प्याज लेते हैं, और ये चावल है, मैंने देखें चावल निकाली हैं, इसको भिगोना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, अब हमने चावलों को जो है ना साफ़ कर लेना है। तो चावलों को इधर डाल के साफ़ कर लेते हैं। हो दिया देखिए माशाल्लाह से। तो ये हमने दो जगह पे कर दिए हैं। ये देखिए हमने प्याज जो है ना ले लिए हैं। तो देग में डालने के लिए अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो है ना प्याज़ों की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने छुरी पकड़ ली है, इसमें इसको छिलके को सब को इस तरह हम जो है ना प्याज, लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें। तो इसको भी हमने छील लेना है अच्छे से। तो जी जनाब, मैं आपको बताया नहीं कि हम देग बना रहे हैं। ये मुहर्रम और हराम के हवाले से न्याज दे रहे हैं हम। तो आज 9 मुहर्रम और हराम है। तो आपको पता है ये बड़े अहम दिन है, और हमारे लिए बहुत ही अहम है। हर मुसलमान को इन दिनों को मनाना चाहिए, और इनकी इज़्ज़त, एहतराम और न्याज वगैरह का जो है ना एहतमाम करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। पूरा साल एक तो हमारे घर में बरकत रहती है इमाम हुसैन की न्याज देने से। दूसरा ये कि अल्लाह ताला भी खुश होता है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। जी देखिए माशाल्लाह से हमने प्याज जो है काट लिए हैं। तो देग के लिए जो प्याज हमने डाले हैं, 2 किलो प्याज लिए थे हमने।
तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप कम डालें या ज़्यादा डालें। बिरयानी में जो होते हैं ना प्याज ज़्यादा डलते हैं और पुलाव में कम डलते हैं। तो हम इसमें 1.5 किलो जो है ना प्याज डाल रहे हैं। 1.5 किलो से थोड़े कम है 1.25 किलो प्याज। तो देखें प्याज हमारे कट गए हैं। अब हम बाकी का काम कर देते हैं। अब हमारी आ जाती है लहसुन अदरक की बारी। लहसुन अदरक को हम इस तरह सारे छिलके जो इसके उतार देंगे पहले। प्याज जो है बच गए हैं तकरीबन, जो 3 किलो प्याज थे मेरे पास, तो इसको शॉपर में जो है ना हम रख देते हैं। जितने हमें ज़रूरत थी हमने काट लिया है। तो अब इसको लहसुन को हम अच्छे से तेज़ हाथों से इसके सारे छिलके उतार लेंगे। तो मैंने जी लिया है 1 पाव मैंने अदरक लिया है, 1 पाव मैंने लहसुन लिया है। तो 12 किलो देग में पाइया जो है ना पाव डलता है लहसुन अदरक। साथ साथ आपको रेसिपी पूरी मैं देख की जो है ना बता रही हूँ। आपने घर में बनानी है तो आप इजी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको चाहे तो आप पीस कर जो इसका पानी निकाल के लहसुन अदरक का जो है ना आप देग में डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह छिलके उतार के इसको ग्राइंड करके डालूँगी अच्छे से, ताकि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। देखें इसमें हम इसको जल्दी से जो है ना टमाटरों को काट लेते हैं, ताकि टाइम काफ़ी हो चुका है। हमने तकरीबन कोई 4-5 बजे से पहले जो है ना न्याज बनानी है और उसके बाद हमने तकसीम भी करनी है। तो जो टमाटर काट लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें कट गई हैं, कटिंग का काम हो जाएगा फिर रखते हैं देग। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बनाना शुरू करते हैं। और साथ साथ हमने दूध पाक भी पढ़ते रहना है। ये हरी मिर्चें जो हैं ये हम निकाल लेते हैं, ये देखें। तो तकरीबन हमारा कटाई वाला काम जो है वो हो गया। अब हम देग को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हो गई हरे मसाले में सारी, मिर्चें जो है हम ले लेते हैं यहाँ से। इसको अच्छे से धो लेंगे पहले मिर्चों को। इसमें डाल लेते हैं हमने जो देग में डालनी है मिर्चें, तो ये हम देग में डालेंगे मिर्चें। इनको धो लेते हैं। देखें इसको अच्छे से हमने धो लिया। तो अब ये तो हमारा सारा हो गया। अब हम देग जो है ना उसको रख देते हैं। साथ साथ ये बाकी चीज़ें काम भी करते रहेंगे और साथ साथ जो है ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। पुलाव जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्चें डालने से। तो मैं 1 पाव मिर्चें जो है ना हरी इसमें डाल रही हूँ। तो हम इनको इसको जो है ना आप कुंडी में पीस सकते हैं पत्थर की। तो अगर आप चाहें तो आसानी के लिए आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंड कर लें इनको। मैं भी इनको ग्राइंड ही करूँगी ताकि हमारा काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाए। शाम को फिर आपको पता है मजलिस का भी टाइम हो जाता है। तो जो है ना हमने 5 बजे से पहले इंशाल्लाह इसका जो है ना न्याज का काम करना है। देखिए हम इसी में डाल के मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट सारा कुछ जो है ना हम एक ही दफ़ा इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। आप चाहें तो कुंडी में भी इसको पीस सकते हैं। हमने बिल्कुल इसको बारीक पीसना है, तो फिर ही इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा चावलों में। देखें ये हो चुका है। अब इसमें हम इसको निकाल लेते हैं। तो पानी जो है मैं इसको पौधे में डाल देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से पेस्ट रेडी हो गया हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का। अब ऊपर से इसको कवर कर देते हैं और चलते हैं हम देगा रखना स्टार्ट करते हैं। लो जी माशाल्लाह देग रख लिए। अब हम जो है ना चूल्हे को ऑन कर देते हैं। 1 पैकेट डाल दिया हमने। 2.5 किलो जो है ना हमने इसमें घी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हम प्याज ऐड कर देते हैं। घी हमने डाल दिया तो थोड़ा गर्म हो गया था और देग भी थोड़ी गर्म हो गई है। अब प्याज डाल दिए। तो प्याज को हमने करना है फ्राई, ब्राउन करना है। तो इसको पहले ब्राउन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज़ों को थोड़ा सा हिला देते हैं। तो अभी जो है ना ऑयल गर्म हो गया है, प्याज उसमें डाल दिए हैं। तो प्याज़ों को अभी हम करेंगे ब्राउन। प्याज हमारे देखें गोल्डन हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो है ना चिकन डाल के इनको फ्राई करेंगे चिकन को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन डाल देते हैं।
जी देखिए माशाल्लाह से हम जो गोश्त है ना, उसको चिकन है उसको फ्राई कर रहे हैं, तो उसने पानी छोड़ दिया। ये देखें, इसका थोड़ा सा पानी खुश कर लेंगे और चिकन का कलर देखिए माशाल्लाह से चेंज हो रहा है, तो इसको फ्राई करेंगे। बाद में फिर इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम और जो है ना फ्राई करेंगे। आपको पता है कि देग थोड़ी वज़नी होती है, इसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना मज़ा आ रहा है। और इमाम हुसैन की नियाज़, जी देखिए माशाल्लाह से मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखो गोश्त का कलर जो है चेंज हो गया, तो बेहतरीन सा जो है ना हमारा पुलाव तैयार हो रहा है नियाज़ के लिए। तो इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी गरम मसाला, ये मिक्स मसाला है गरम सारा, तो 1 पाव मसाला मैं डाल रही हूँ उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही हम ये आधा पाव है कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, ये डाल देंगे। तो इसको साथ ही थोड़ा सा हिला देते हैं। साथ साथ हमने अब हिलाते भी रहना है, और साथ साथ मसाले जो है ना स्पाइसी सारे डाल देने हैं। ये देखें, ये दरा मिर्च है, हाफ़ प्याली दरा मिर्च की डालेंगे, हाफ़ प्याली हम डालेंगे पाउडर मिर्च की सुरख। ये देखें, हाफ़ प्याली से कम जो है ना सुरख मिर्च पाउडर डालने लगे, क्योंकि हमने दरा मिर्च जो है ना इसमें कूटी हुई मिर्च डाली है। तो इसको अब अच्छे से हम हिला देते हैं, ताकि मसाले जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो यकीन करें कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप घर में भी आसानी से एक साथ जब भी नियाज़ बनाएं, तो आप घर में देग खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो आप इजी आसानी के साथ आप घर में देग तैयार कर। जी देखें, हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ, तो नमक हम साथ साथ चेक करके डालेंगे, चेक करते रहेंगे। माशाल्लाह से आप देखें इसको, तो ये मसाले सारे इसके हो गए। अब इस मसाले डालें तो अब इसको थोड़ी सी भुनाई करनी है, तो इसमें इस वक्त तो जो है ना हम टमाटर ऐड करेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने मिक्स कर दिया था पहले, मैंने सारी ये आपको दिखाई हुई हैं। तो ये एक पाव चीज़ें हैं सारी, ये ऐड कर दी। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना ख़त्म हो जाए। जी देखिए माशाल्लाह से ये मसाला जो है ना साइडों से देखें आप, ये बिल्कुल पक चुका है अच्छे से। इसमें अब टमाटर जल्दी हो जाते हैं, तो ये पानी भी छोड़ते हैं। अब सारे मसाले हमने डाल के इसको अच्छे से फ्राई किए, और अब इस वक्त जो है ना हमने इसमें टमाटर डाल दिए। मैंने 1 से 2 मिनट सिर्फ टमाटरों को पकाना है। जी देखिए माशाल्लाह से इसका बिल्कुल जो है ना चिकन रेडी हो गया है। मसाला इसका देखें, चावलों का मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और अब इसमें हमने डालना है पानी का टाइम है अब, तो पानी डालते हैं। पानी हमने बिल्कुल रेडी हो गया, चिकन में घुल गया है माशाल्लाह से, देख लें आप। और अब इसमें जो है ना टाइम है पानी डालने का। पानी हमने चावलों के हिसाब से डालना है, और देग में जब चावल पकते हैं ना तो पानी जो है कम ही डलता है, तो हम चावलों के हिसाब से डालने लगे हैं पानी। तो पानी इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पानी हमने नाप लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डाल दिया हमने। तो अगर आपको ऐसे ना पता चले ना, तो आपने चावलों से 1 इंच जो है ना पानी ऊपर रखना है। तो इसी हिसाब से अगर आप पानी को मापना भूल गए हैं, मेजरमेंट करना, तो फिर आप उसको ऐसे डाल सकते हैं कि चावलों से 1 इंच पानी ऊपर हो, तो आपके चावल जो है बेहतरीन बनेंगे। तो पानी हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं पानी को, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। देखे माशाल्लाह से पानी जो है ना पकने लग गया देग का, तो हमने ऊपर से ढक दिया था। तो इसको अब उठा देते हैं। देखिए माशाल्लाह से पानी को उबाल आ गया। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने तकरीबन जो है ना 30 से 40 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ है। तो जितने अच्छे चावल होते हैं ना वो ज़्यादा भिगोए हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब इसमें चावल डाल देते हैं। जी देखिए माशाल्लाह से चावल जो है ना इनको हमने भिगोया था अच्छे से। अब इसका पानी निकाल दिया है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं अब चावल, थोड़े ख्याल से डाल लें। चावल हमने डाल दिए हैं। तो अब इसको हिला देते हैं, अच्छे से हिला देना। एक दफ़ा हमने बार बार चावलों को नहीं हिलाना। जो पानी का मैं आपको हिसाब देख कर बता रही हूँ, तो वो मैं आपको चेक करवाती हूँ अब कि ये देखें हमने चावल डाल के इसको अच्छे से हिला दिए।
चावल का जो बैलेंस है सही कर दिया। अब हमने ये करछी डाल के देखनी है। ये देखें, ये आधी जो है चावलों के ऊपर पानी है, 1 इंच तकरीबन 1 इंच बनता है। तो इस तरह आप चावलों में पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल जो है ना बेहतरीन बनेंगे, ना कच्चे रहेंगे और ना ज़्यादा ही चावल जो बैठ जाते हैं, ज़्यादा गल जाते हैं, वो भी नहीं होगा काम। तो अब इसको हमने ढक देना है। जी देखिए माशाल्लाह से इसको हो गए 5 मिनट। तो अब इसको ढक्कन उठा के हिला देते हैं चावलों को। तो देखें माशाल्लाह से चावल जो है ना हमारे काफ़ी फूल गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और ये देखें चावल कितने माशाल्लाह से लंबे हो रहे हैं। तो आग जो है ना हमें शुरू में तेज़ रखनी है, स्लो नहीं करनी। जब हम दम पे रखेंगे फिर इसको स्लो करना है। तो आग हमने फुल तेज़ की हुई है। तो 1 से 2 दफ़ा आपने सिर्फ इनको हिलाना है, क्योंकि हिलाने से भी चावल ज़्यादा जो है ना टूट जाते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो रहे हैं ये। अब इनको थोड़ा सा और रख देते हैं, फिर इसको दम पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह से इनको हमने अच्छे से हिला दिया है। तो ये देख लें। तो अब इसको जो है दम पे रखते हैं। दम के लिए हमने लिया है ये थोड़ा सा पुदीना हम डालने लगे हैं। ये देखें, तो थोड़ा सा पुदीना है, चंद पत्तियाँ पुदीने और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से। ये देखें, अब इसको दम पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, इसको 15 से 20 मिनट हो गए दम पे रखे हुए। तो अब हम इसका दम देखते हैं माशाल्लाह देखकर। तो इस तरह हमने कपड़ा जो था ना वो थोड़ा गीला कर लिया था, ताकि इसमें कनी काफ़ी थी चावलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से अभी इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाए तो इसको अब माशाल्लाह से हम जो है ना हिला देते हैं। और आपने जब दम खोलना है तो 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने देता है, इसकी सारी स्टीम ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको हिलाना है। तो इससे ये होता है कि चावल जो आपके जुड़ते नहीं है, टूटते नहीं है, थोड़ी चावलों को हवा लग जाती है। तो अब माशाल्लाह से हम जो देखें चावलों को हिला देते हैं। देखिए माशाल्लाह से चावल बेहतरीन। देखें एक एक चावल जो है ना हमारा, ये देखें, और नीचे तक मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। ये देखें, ये चावल देखें माशाल्लाह। जी देखें माशाल्लाह से, देखें ज़बरदस्त चावल जो है हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पुलाव रेडी हुआ है। उसका कलर चेक करें माशाल्लाह से, बोटियाँ का देखें आप और चावल देखें माशाल्लाह से। अब मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। जी ये देखें माशाल्लाह से बर्तन मैंने सारे ही जो है ना देख के लेके रखे हुए हैं, कौन कौन से बर्तनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चावल निकालने के लिए बिस्मिल्लाह देखिए माशाल्लाह से। तो हम इसमें निकाल लेते हैं, न्याज दलवाते हैं पहले, तो इस पर कलाम पड़ेंगे। जी देखें माशाल्लाह से चावल देखें और बोटियाँ देखें माशाल्लाह से, बोटी बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो ये देखें न्याज के लिए निकाल रही हूँ मैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह आपके सामने सारे जो है हम तकसीम करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से जी चावल हमने निकाल लिए न्याज के लिए, और बाकी जो है ना ऊपर से ढक दिए ताकि ठंडे ना हो। तब यहाँ से हम करते हैं वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये देख की जी रेसिपी भी आप मैंने दे दी है आपको, और न्याज भी हमारी जो तैयार है। तो अब हम इस पर न्याज दबाते हैं और फिर तकसीम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो हमारी, मुझे तो बहुत मज़ा आया अपन देग बनाने में, आपको भी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के काम जो है ना लोगों में शौक़ पैदा होना चाहिए कि हमने आज का दिन जो है अहम है, इस हवाले से हमने न्याज दिलवाई है। तो सब लोग मुसलमानों के दिल में ये शौक़ जज्बा होना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट करके लाजमी आपने बताना है कि देग आपको कैसी लगी और जो चावल हैं वो कैसे लगे हैं पुलाव। तो उम्मीद करते हो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस तरह के जो है ना अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे साथ रहना है, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।